हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर से मतलब ये है नाउन एक है या एक से अधिक है। जो नाउन एक होते हैं, इन एक संख्या को शो करते हैं, उनको हम सिंगुलर नंबर, और जो एक से अधिक संख्या को शो करते हैं उनको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो नाउन के हमारे दो नंबर हुए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन के नंबर को पढ़ने की जो इम्पोर्टेंस है, हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो टोटल नाउन नंबर पे टिका होता है, नाउन के पर्सन पे टिका होता है। वर्ब हमेशा नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होती है। कह सकते हैं जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। यानी कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आती है। तो हम मोटे मोटे तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन कौन कौन से नाउन हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं और किस नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाएंगे या नहीं बनता है। तो इस वीडियो में हम केवल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करेंगे कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे फॉर्म होता है। देखते हैं नाउन के बारे में मोटे मोटे तौर पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नाउन नाउन आपके दो प्रकार से हम बांट ले रहे हैं। जो हमको कंक्रीट होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, which can be seen, which can't be seen। तो कहने का मतलब ये है, जो नाउन हमको दिखाई देते हैं उनको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये होते क्या है, ये आइडियाज होते हैं हमारे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। ये बात मोटे मोटे तौर पर हमेशा याद रख लें। जैसे कि लव, हेट, विजडम, नॉलेज, जो हमारे आइडियाज हैं इन्हें हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इस बात को आप मोटे मोटे तौर पर याद कर लें। अब बात करते हैं कंक्रीट नाउन की, जो नाउन हमको दिखाई देते हैं। तो जो नाउन दिखाई देते हैं उनको ही तो गिना जा सकता है, लेकिन हर एक नाउन नहीं गिना जाता। तो अब ना गिने जा सकने के बारे में हम इनको दो बार तुम्हें बांट ले रहे हैं। भाई, एक वो जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल बोलेंगे। और जिनको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन क्या है, जिनको गिना जा सकता है। जैसे लड़का, एक लड़का, दो लड़के, गर्ल, टू गर्ल्स। तो ऐसे नाउन पेन, पेन्स, जिनको नंबर के अनुसार 1 2 3
की कैटेगरी में लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, तो उनको हम काउंटेबल बोलेंगे। और कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो जैसे हमारा बॉय है, इसको गिन सकते हैं, गर्ल गिन सकते हैं, पैन गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं। यानी बहुत सारे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। देखते हैं, जैसे हमारा वाटर है, मिल्क है, टी है, कॉफी, राइस। यानी कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम नाप सकते हैं। एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर ऐसा नहीं कर सकते, एक दूध, दो दूध नहीं कह सकते ना। तो इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप सकते हैं। अब जो काउंटेबल नाउन है इनको ही तो हम गिन सकते हैं। जब ये गिन सकते हैं, जब हम इनको गिन सकते हैं, तो ये या तो ये एक होंगे, यानी कि एक संख्या को दर्शाएंगे तो हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। अगर ये अधिक संख्या को दर्शाएंगे, एक से अधिक को, तो हम उनको प्लूरल नंबर बोलेंगे। जैसे बॉय आपका एक है और बहुत सारे लड़कों को हम बॉयज बोलेंगे। आदमी एक है और बहुत सारे को एमियन बोलेंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इनको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका हम कैसे कैसे डील करते हैं, इसके आने वाले अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि नाउन का नंबर किसी भी एक वीडियो में नहीं आ सकता, तो ऐसे में हम केवल आज नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटा करके स्पेस बना सकें। अब हम बात करते हैं नाउन के नंबर के फॉर्मेशन की, कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं, और जो स्पेशल नाउन होंगे उनका यूज हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम केवल फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। नाउन के आप जानते हैं कि एक सिंगुलर हुए और दूसरा प्लूरल हुआ। तो हम देखते हैं कि बॉय का हमने बॉयज किया, मैन का मैन किया, और सिटी का सिटीज किया, मैंगो का मैंगोज किया। तो यहां हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स में हमारे एस लगाकर हमने प्लूरल बनाया है। इसमें एम एक की जगह है ई कर दिया है, मैन का मैन कर दिया है, सिटी का सिटीज कर दिया गया है, मैंगो का मैंगोज कर दिया गया है। तो जो नाउन का कंस्ट्रक्शन होता है वो दो तरह से कह सकते हैं। एक कह सकते हैं रेगुलर वे में, जो रेगुलर प्लूरल होते हैं, और दूसरे आपका इरेगुलर प्लूरल में कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। तो रेगुलर से हमारा यहां पर जो मतलब है वो मतलब है ऐसे नाउन जिसको केवल हम एस या
ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी नाउन्स हैं, अधिकतर जितने भी नाउन्स हैं वो S या ES लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम रेगुलर प्लूरल बोलेंगे। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ वॉवल परिवर्तन कर देते हैं या लास्ट के कुछ वर्ड, कुछ लेटर को चेंज कर देते हैं, तो उनको हम इर्रेगुलर प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया भाई, यहां पर हमने क्या किया, बॉय का बॉयज किया, मैंगो को हमने प्लूरल बनाया, मैंगोज कर दिया। लेकिन हमने मैन का MEN किया, सिटी का सिटीज कर दिया। तो ये हमारे कुछ इस रेगुलर वे से कुछ इर्रेगुलर हैं। तो हम दोनों तरह से नाउन के फॉर्मेशन को, इनकी सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्मेशन को देखते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं, मोस्ट नाउन बाय S। अधिकतर नाउन हमारे S को जोड़कर, वर्ड के नाउन के लास्ट में S जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। देखते हैं, जिससे हमारा बॉय, बॉयज कर दिया, गर्ल, गर्ल्स किया, काउ, काउस, बैट, बैट्स, डॉग। तो बहुत सारे नाउन हैं, देयर आर मैनी नंबर्स, सो मैनी नंबर्स, जिनको हम S लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन देयर आर सो मैनी नाउन्स जिनको हम ES लगाकर बनाते हैं। देखते हैं नंबर 2 पे, कुछ नाउन्स जो SH CH सॉफ्ट, यानी CH का प्रयोग सॉफ्ट भी में होगा, X Z से समाप्त होते हैं। जिनकी एंडिंग किससे होती है, S से, SH से, CH से। CH का सॉफ्ट रूप होना चाहिए। देखते हैं सॉफ्ट और कठोर कैसा होता है, देखते हैं। X और Z जो भी नाउन हमारे इनसे समाप्त होते हैं, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, ES। तो जो हमारा प्लूरल बनेगा वो किससे बनेगा, ES लगा करके। जैसे देख लेते हैं, S में देखें, ग्रास, ग्रासेस हुआ, किस, हमने किसेस कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो S से होते हैं उनको हम किससे बनाएंगे, ES लगा करके। दूसरे देखते हैं SH, SH में बेंच, बुश झाड़ी, बुशेस,
अब कुछ नाउन हमारे, इतना नोट कर लीजिए ताकि हम जगह बना सकें, ताकि हम इसको आसानी से मिटा दें और स्पेस बन जाए। अभी हम और पढ़ेंगे। तो क्या बनाया हमने, वो DISH, डिश लीजिए, डिस्कस कर दिया। अब कुछ नाउन CH से समाप्त होते हैं, जैसे बेंच, बेंचेस। तो ऐसे में जो CH की जो साउंड होगी वो चा की आएगी। किसकी साउंड आएगी, चा की, यानी कि सॉफ्ट साउंड जो CH की होती है वो चा होती है, और जो हार्ड साउंड होती है वो का होती है। तो जो नाउन CH से समाप्त होते हैं और जिनका सॉफ्ट साउंड चा होता है, तो उनको हम ES लगा करके बनाते हैं। बेंच हुआ, मैच, मैचेस। तो इनको हम किससे बनाया, ES लगा करके। अब हम थोड़ा सा हार्ड साउंड देख लेते हैं, जैसे मोनार्क। क्या बोलेंगे, मोनार्क, जिसका अर्थ होता है शासक या शासिका, दोनों को हम मोनार्क ही बोलते हैं। तो इसका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोनार्क्स। स्टमक, क्या होता है इसका, स्टमक। तो इसको हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्टमक। तो स्टमका, स्टमकस। तो हम देखते हैं कि जो नाउन हमारे CH चा से अंत होते हैं, जिनकी साउंड चा आती है, तो उसको हम ES लगा कर बनाते हैं, और जिनका साउंड का आता है तो उनको हम S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। X में देख लेते हैं, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, जेड, बज। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे किन किन नाउन के साथ हमने ES प्रयोग किया। अब कुछ नाउन्स हमारे ओ से समाप्त होते हैं, तो उनके साथ हम ES, और कुछ ओ से समाप्त होने के साथ हमको ES लगाते हैं। तो ये नाउन आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, OS, ओ वाले, जिनके साथ ES लगता है और जिनके साथ S लगता है। देख लेते हैं, ओ वाले साउंड देख लीजिए, ओ से समाप्त होने वाले, जैसे मैंगो है, तो मैंगो का क्या बनेगा, मैंगोस। पोटैटो का, पोटैटोस। हीरो का, हीरोज। वोल्केनो का, वोल्केनो का।
वॉल्केनोस, ये क्या होता है वॉल्केनो? ज्वालामुखी। नीग्रो, नीग्रोज होता है। कार्गो, कार्गोस होता है। तो ऐसे नाउन है, ये बहुत सारे नाउन हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ नाउन्स ओ से समाप्त होने वाले ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल एस लगाते हैं। तो इनको दोनों को आपको किनके साथ एस लगता है और किनके साथ ईएस लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनके साथ एस लगेगा, इनके साथ ईएस लगेगा। कुछ नाउन है जिनके साथ एस लगता है, जैसे देख लीजिए, ओनली एस जोड़ते हैं, जैसे सोलो, सोलोज, रेशियो, रेशियोज, फोटो, फोटोज, किलो, क्लोज। तो ये आपके कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ईएस ना लगा करके एस लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले। आपने देखा होगा कि कुछ नाउन्स एफ और एफ ई से समाप्त होते हैं। तो जो एफ और एफ ई से समाप्त होंगे, तो इस एफ को या इस एफ ई को आप कर देंगे बी ई एस। तो लास्ट के जो एफ या एफ ई को बी ई एस कर देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे वाइफ, डब्ल्यू आई एफ, एफ ई को किसमें करेंगे? बी ई एस, वाइफ्स। एल आई एफ ई, लाइफ। एल आई बी ई एस, लाइव्स। तो हमने देखा जो एफ ई है इसको हमने किस में चेंज किया? बी ई एस में, लाइव्स में। ऐसे ही आपका क्या है? नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स। हाफ, तो कुछ नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ ई और एफ होता है। तो ऐसे में एफ और एफ ई को हम किस में चेंज कर देंगे? बी ई एस में। कह सकते हैं ही हैज अ वाइफ। तो हमने यहां पर एक सिंगल वाइफ के लिए किया है, राम हैज टू वाइफ्स। तो यहां पर हमने इसका प्लूरल प्रयोग किया है। कुछ नाउन्स इसी में ऐसे होते हैं जो एफ या एफ ई से तो समाप्त होंगे, लेकिन उनके साथ क्या जुड़ेगा? केवल एस लगेगा। तो जिसमें प्रमुखता में चीफ आता है,
क्या आएगा? चीफ। तो क्या बन जाएगा इसका? चीफ्स। ऐसे ही मिसचीफ, मिसचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। तो इसमें क्या है कि हमने जो एफ है इसके साथ सीधे हमने एस लगाया है। जैसे हुफ होता है, हुफ्स करेंगे। आपका रूफ छत होता है, रूफ्स करेंगे। तो समझ गए होंगे। इन नाउन को आप याद कर लें, इनके साथ केवल एस लगता है और बाकी जो नाउन है इनके साथ एफ या एफ ई को हम बी ई एस में लगा करके बंद कर बना देते हैं। इसना नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे नाउन्स की जो आपके बाई से समाप्त होते हैं। किससे समाप्त होंगे? बाई से। पांचवा नंबर हुआ था। कुछ नाउन्स बाई एंडिंग वाले होते हैं, जो आपके बाई से समाप्त होंगे। एंड प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। इसका अर्थ ये हुआ बाई तो समाप्त होगा लेकिन इससे पहले क्या होगा? एक कंसोनेंट बाई होगा ये, यानी कि बाई के से पहले कंसोनेंट लगा होगा। तो ऐसे में हम इस बाई को क्या करेंगे? आई ई एस, इस बाई को हटा करके हम आई एस लगा देंगे। कंडीशन यही है कि उससे पहले कंसोनेंट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। सिटी, स्टोरी, लेडी, आर्मी, बेबी। तो हम ध्यान दीजिए कि ये सबके अगले एक कंसोनेंट लगा है। तो हमने क्या कहा कि इस बाई को हम क्या करेंगे? आईएस में। सिटीज, स्टोरीज, लेडीज, आर्मीज, बेबीज। तो देखा हमने कि जो नाउन बाई से समाप्त होते हैं तो उनको हम क्या करेंगे? बाई हटा करके आईएस कर देंगे। कंडीशन यही है कि इनसे पहले एक कंसोनेंट होना चाहिए। अब कुछ नाउन ऐसे देखते हैं जिनके अगले कंसोनेंट नहीं होता है इनसे पहले, तो उनको क्या करेंगे? जैसे अपडे देखिए,
डे। आप बॉय देखिए, टॉय देखिए, बैली देखिए या प्ले देखिए। तो इनमें देखिए क्या है, हमने ध्यान दिया कि इन सबके पहले एक वोवेल लगा है, तो क्या करेंगे, डेयर्स, बॉयज, टॉयज, बेरीज। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स हमारे, ये बहुत याद करने का विषय है, थोड़ा समझने का विषय है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कुछ नाउन बाद में ऐसे अगले वीडियो में बात करेंगे कि जिनका हम फॉर्म नहीं करते, वो वैसे ही होते हैं। कुछ सिंगुलर कहें तो सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे, प्लूरल में प्लूरल प्रयोग होंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले हम कुछ नाउन ऐसे देख लेते हैं जो केवल कुछ नाउन मिडिल या इनर कह सकते हैं, वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम मिडिल में या इनर जो है आंतरिक में वॉवेल होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मैन है आपका, वुमेन है, टूथ, फूट, गूस, माउस, लाउस, ऑक्स, ये कुछ नाउन है हमारे जिनके हम आंतरिक कुछ वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, MEN, WOMEN, वुमेन, टीथ, टूथ का टीथ हो जाएगा, फूड का फीट हो जाता है, गीज हो जाएगा इसका, गुज का, हंसनी का, माउस चूहे बोलते हैं, माइस हो जाएगा, लाउस का लाइस हो जाएगा, जुए होते हैं, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये हमारे कुछ नाउन्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, थोड़े से इनके वॉवेल का हम चेंज कर देते हैं, वॉवेल बदल देते हैं, तो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन में लास्ट देखते हैं वो हमारे कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं कि दो एक शब्दों से, यानी कि कंपाउंड शब्दों से, यानी शब्दों के समूह से मिलकर बनते हैं। जैसे देख लेते हैं, सन इन लॉ, ये आपका 3 शब्दों से बना हुआ एक नाउन है। तो इसको हमने अगर प्लूरल बनाते हैं, सन्स इन लॉ, तो जो हमारा ये हेड वर्ड है, जो मुख्य शब्द है, हम ऐसे में उस मुख्य शब्द का ही प्लूरल बनाएंगे। तो बहुत ध्यान रखने की बात है कि
जो हमारा कंपाउंड नाउन है उसमें सारा कुछ नहीं बनता, केवल हेड वर्ड को हम एस या ईएस जोड़ करके या जो भी है, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, हम हेड वर्ड को ही प्लूरल कराएंगे। तो इसमें तो एस या ईएस केवल लिखना गलत है, क्योंकि किसी भी तरह से जो जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, जैसे एम ए एन का एम ई एन किया, तो यहां पर भी अगर हेड वर्ड मैन है तो एम ई एन कर देंगे। तो उसको जैसे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उस हिसाब से ही चेंज करेंगे। तो हेड वर्ड को हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, यानी कि हेड वर्ड को हम प्लूरल बना देंगे तो हमारा कंपाउंड नाउन प्लूरल बन जाएगा। डॉटर इन लॉ, तो हम क्या करेंगे, डॉटर्स इन लॉ। इसी में हम और देख लेते हैं, कमांडर इन चीफ। यहां चीफ शब्द प्रमुख नहीं है, प्रमुख है कमांडर। तो कमांडर यानी कि कमांडरों में बहुत सारे कमांडर्स हैं, उनमें चीफ। तो इसको हम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। अगली बात, सेकंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एक होता है स्टेप सन। तो क्या होगा इसमें, सन ही तो, स्टेप कोई हमारा मेन थोड़ा नहीं है, ये तो स्टेप इसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम थोड़ा ना प्लूरल बना देंगे, हम हेड वर्ड को ही तो प्लूरल बनाएंगे। स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप मदर्स बना लेंगे। अब हम कुछ और नाउन देखते हैं। MAID मैड, मैड सर्वेंट। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मैड इसको क्वालिफाइज कर रहा है मैड, तो हम केवल सर्वेंट जो हेड वर्ड है उसी को ही हम प्लूरल करेंगे, मैड सर्वेंट्स। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। अगर जो एम एन से जुड़े होते हैं, एम एन से जुड़े होते हैं, एम एन सॉरी मैन से ही नहीं, केवल मैन और वुमेन से, वुमेन से, तो उन दोनों को क्या करेंगे, दोनों नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे MAN मैन सर्वेंट है, तो इसमें हम दोनों को ही बनाएंगे, मैन सर्वेंट्स, क्योंकि दोनों ही आपके हेड वर्ड बन जाते हैं। ऐसा नहीं, इसकी क्वालिटी है, वुमेन सर्वेंट, तो क्या बनेगा, वुमेन सर्वेंट। देख रहे होंगे। ऐसे ही मैन यहां ले लेते हैं, मैन डॉक्टर, क्या बनेगा, मैन डॉक्टर्स। कुछ कंपाउंड नाउन्स हमारे, इसका थोड़ा सा और देख लीजिए। हमने कहा कि मैन के साथ जुड़े होने के कारण ऐसा होता है, तो क्या ऐसा हमेशा होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, मैन ईटर,
ये क्या है, इसके साथ मैन जुड़ा है और ईटर जुड़ा है, तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे मैन ईटर्स। तो यहां मैन को खाने वाला, आदमियों को खाने वाले को हम मैन ईटर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैन ईटर्स हो सकते हैं, ना कि MEN ईटर्स करेंगे। हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम ईटर्स जो इसका हेड वर्ड है इसको प्लूरल बनाएंगे वुमेन। ऐसी लवर है तो क्या बनाएंगे, वुमेन लवर्स। मैन हेटर्स, मैन लवर्स, वुमेन लवर्स, वुमेन हेटर्स, तो वुमेन किलर, वुमेन किलर्स। तो ऐसे हम, जैसे वुमेन किलर है तो उसको क्या करेंगे, वुमेन। तो जो हमारा जो हेड वर्ड है वो यहां पर किलर, लवर, ईटर ये चीज है, तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे। अब इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मैन का प्लूरल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ईटर है वो उसमें मेन है, क्योंकि आदमियों को खाने वाला है या वुमेन को चाहने वाला है, तो ऐसा नहीं कि वुमेन को ही हम बहुवचन बनाना है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कंपाउंड नाउन में कि कौन सा नाउन हेड वर्ड है। दोनों ही हेड वर्ड अगर काम कर रहे हैं, दोनों ही अगर प्लूरल काम कर रहे हैं, दोनों बनाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ये काम कर रहा है तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे। अब कुछ नाउन और देख लेते हैं। इसी में और देख लेते हैं। ये है नाउन आपका हैंडफुल। तो ये नाउन हैंडफुल है, स्पूनफुल है, माउथफुल है। तो ये जो फुल वाले नाउन हैं ये अपने आप में एक शब्द है, एक वर्ड है ये, ना कि फुल, हैंड अलग फुल अलग, स्पून अलग फुल अलग, माउथ अलग फुल अलग, ऐसा नहीं है। ये आपके क्या है, ये क्या है, सिंगल वर्ड है। क्या है ये, सिंगल वर्ड है। तो ऐसे सिंगल वर्ड्स को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैंडफुल्स, स्पून फुल्स, माउथ फुल। तो ऐसे हम जो एक वर्ड सिंगल वर्ड बन जाते हैं, तो ऐसे को हम बाद में एस लगा करके बनाते हैं। तो आपको कंपाउंड नाउन में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका हेड वर्ड कौन सा है, किसको हमें बनाना चाहिए। क्योंकि हेड वर्ड में ये सारी चीजें देख लेते हैं। ये डॉटर इन लॉ है, यहां तक समझ लेते, ये इन लॉ है, ये नाउन नहीं है अपने आप में, ये इसको एक इस मेन नाउन को, हेड वर्ड को रिश्ते बता रहा है, केवल इसको ही तो हम बनाएंगे फिर। तो ऐसे में हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा हेड वर्ड है, कौन से उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो इन सब की ध्यान में रखते हुए हम कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो ये तो थे हमारे आज के वीडियो के कंस्ट्रक्शन, जिनको हमने यानी फॉर्मेशन थे, जिनसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया। इससे अगले वीडियो में हम कुछ स्पेशल नाउन है जिनको सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर अलग होता है, अगर प्लूरल बनाओगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ऐसे नाउन्स के बारे में भी हम, जैसे गुड है, गुड को गुड्स कर दिया जाए तो गुड्स अलग चीज़ है, गुड अलग चीज़ है। तो ऐसे नाउन के बारे में जो स्पेशल नाउन होते हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।